हमारे बाजार में क्या हुआ, थोड़ा ये समझाइए। क्योंकि वैसे आप कहेंगे तो इतनी बड़ी गिरावट के साथ आप बंद नहीं हुए, बट जिस तरह से कल मूवमेंट आया, पहले आधे घंटे में जो गिरावट आई, उसके बाद जो रिकवरी आई, रिकवरी के बाद हमें लगा कि बाजार टिके रहेंगे, और फिर आखिरी आधे घंटे में आप फिर से फिसल कर हुए। ये उतार चढ़ाव इतना हो क्या रहा है सर, थोड़ा समझाइए। ये उतार चढ़ाव कल और शुक्रवार 2 दिनों का मिलाकर देखनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 सेशन में भारी उतार चढ़ाव दिखाया बाजार में। देखिए, शुक्रवार को आपने हाई बना था 24,886, एज गुड एज 24,900, और लो था आपका 24,567, 575 समझ लीजिए, 300 पॉइंट की रेंज थी ऊपर नीचे की रेंज में, ठीक है। लेकिन बंद होते होते आप पूरी रिकवरी करके 100 पॉइंट ऊपर बंद गए। कल 24,975 का हाई था और 24,675 के आसपास का लो, 300 पॉइंट की रेंज कल भी थी। 2 दिन से 300 पॉइंट की रेंज है, और 300 पॉइंट की रेंज में धड़ाधड़ 100-150 पॉइंट इधर उधर निफ्टी के आपके आराम से हो रहे हैं, ठीक है। और पर शुक्रवार को बंद 100 पॉइंट ऊपर हुए, यहाँ 75 पॉइंट नीचे बंद हुए, तो क्लोजिंग अलग तरह की मिली। जो ये उतार चढ़ाव का जो ये एक तरफा कोई भी मूड होता है बाजार का, और उसके बाद जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो बाजार का बेस फॉर्मेशन का काम करती है। देखिए, 2 तरह से होता है। समझो बाजार तेजी में चल रहा है, ठीक है, और तेजी में चलने के बाद जब बाजार अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करता है, करेक्शन देता है, तो करेक्शन में कितना गिर सकता है, कब से करेक्शन खत्म करके बाजार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसके लिए 2 प्रोसेस होती है। पहले बेस बनता है और उसके बाद बॉटम बनता है। तो बेस बनने का प्रोसेस ये होता है कि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, उतार चढ़ाव होना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे पिछले आप 15-20 दिन से, अक्टूबर से 27 सितंबर से एक तरह से आप ये मान के चलें कि सबको बेचना है, राइट। ऊपर से बिकवाली आ रही, स्पेशली एफआईएस की, रोज बेच रहे हैं। अब किसी न किसी लेवल पर तो आकर सेलर थकेगा, और किसी न किसी लेवल पर आकर बायर को लगेगा कि यार ये लेवल ठीक है, मुझे पैसा डाल देना चाहिए, करेक्ट। और ऐसी सिचुएशन में जब बायर और सेलर दोनों एग्रेसिव, जिसको बेचना हो बोले मेरे को बेच के निकलना ही है, जिसको खरीदना हो लगता है यार अब नहीं लूंगा तो मैं कब लूंगा, तो जब वो एग्रेशन आता है ट्रेंड के विपरीत बायर में, तब वॉलेटिलिटी होती है। और जब वॉलेटिलिटी होती है तो आपका बेस बनने की कोशिश करता है। बेस बनने के बाद बॉटम कन्फर्मेशन तब आता है जब आप किसी बड़े लेवल को पार कर लें। जो पिछली बार हमने कहा था, जब तक 25,250 पार ना हो तब तक आपका निफ्टी का बॉटम नहीं बनेगा। और हम 25,212 तक गए, वहीं से लुढ़क गए, राइट। बैंक निफ्टी पे हमारा व्यू क्लियर था, 51,850 के ऊपर टिकेंगे तो बॉटम नहीं। आप देखिए निफ्टी कितना कमजोर हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी 51,850 का ब्रेकआउट देने के बाद खराब नहीं हो रहा, बिल्कुल कोशिश कर रहा है उसको बराबर मेंटेन करने की, राइट। सो बैंक निफ्टी मजबूत है, निफ्टी कमजोर है। अब करना क्या है ऐसी सिचुएशन में? दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से बाजार निचले स्तर पर खरीदारी दिखा रहा है लेकिन ऊपर टिक नहीं पा रहा। एक, नतीजों से सपोर्ट नहीं मिल रहा, और दूसरा एफआईएस की बिकवाली है। अब बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है, इसलिए हमारी गिरने की स्पीड भी कम है, लेकिन रिजल्ट से जो सपोर्ट चाहिए वो आ नहीं रहा है। और ये वजह है कि बाजार बार बार फिसल रहे हैं। क्या चाहिए? एक मजबूत क्लोजिंग, एक अच्छी क्लोजिंग जो दिन की ऊंचाई पर हो, डे हाई पर जाकर बंद है। एक अच्छी क्लोजिंग जो पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद हो। फॉर एग्जाम्पल, कल का हाई 24,978 है, क्या हम 24,978 के ऊपर आज बंद हो सकते हैं? सही बात है। और डे हाई पर जाकर बंद हो, ठीक है। जैसे शुक्रवार का हाई था 24,886, हमने 24,978 छुआ जरूर कल, लेकिन बंद नहीं हो पाए। अगर उसके ऊपर बंद हो जाते हैं तो आपको एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी प्लस एक पॉजिटिव क्लोजिंग, अच्छी मजबूत क्लोजिंग, ये दोनों मिलेगा तो आपका बेस फॉर्मेशन हो जाएगा। बेस फॉर्मेशन के बाद बॉटम फॉर्मेशन के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को पार करना होगा, जो अभी 24,250 है, उसके लिए अभी बहुत टाइम है। तब तक हम कभी नहीं कहेंगे, और हमने इसलिए कहा भी कि थोड़ा समय है, इंतजार करें। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, निफ्टी बैंक निफ्टी ने दे दिया, अच्छी बात है, और इसलिए बैंक निफ्टी घट नहीं रहा। सो आई थिंक दीप एक अच्छी मजबूत क्लोजिंग मिल जाए तो काम हो जाए। अब आज के संकेतों में लग तो नहीं रहा कि हम कोई 24,978 के ऊपर बंद होने को तैयार है। वहां से कितना हम कहाँ 200 पॉइंट दूर हैं, राइट। 200 पॉइंट की रिकवरी जैसा तो मार्केट लगता नहीं, बट यू नेवर नो मार्केट है। क्योंकि शुक्रवार को भी ऐसे था, जिस तरह से सुबह सुबह पिटाई हुई, ऐसा लगा ये तो ब्लैक फ्राइडे है, बंद होते तो ग्रीन फ्राइडे हो गया। बढ़िया रिकवरी के साथ बंद होते तो ग्रीन फ्राइडे हो गया। तो आजकल क्या है, मार्केट में आपको बहुत मजबूती से आप एक व्यू नहीं ले पा रहे। बड़ा व्यू लेना है तो आपको समझ में आ रहा है कि ट्रेंड नीचे की तरफ का है, जब तक बेच रहे हैं, जब तक नतीजे खराब आ रहे हैं, आप ऊपर नहीं टिक पाएंगे, ये एक व्यू क्लियर है। लेकिन लेवल पे आप किसी लेवल पे बेच के कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इससे ऊपर नहीं जाएगा, वो मार्केट नहीं है ये। करेक्ट सर, कि मैं किसी भी लेवल पे बेच दूं, कुछ महीने पहले मार्केट के साथ किसी भी लेवल पे ले लूं, मैं खरीदूं, पैसा बन जाएगा। बिल्कुल।
बीच में ऐसा मार्केट होगा किसी भी लेवल पे बेचो पैसा बन जाएगा। Correct. अभी इस लेवल पे आने के बाद मार्केट ऐसा भी नहीं कह रहा कि किसी भी लेवल पे बेच दो पैसा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, बाद में घटेगा। सो आई थिंक थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की जरूरत इसमें है ही।